नमस्कार। अब हमारी सरकार ने देश को एक नया राष्ट्रीय चिन्ह दिया है। ये चिन्ह जो हम जानते थे उसकी तरह कुछ लगता है, लेकिन उससे इतना अलग है कि इस पे चर्चा हो रही है, तमाम लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या सरकार एम्ब्लेम बदल सकती है? राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने का अधिकार किसको है? संसद को है, कार्यपालिका को है, किसको है? और बदलने के पहले क्या बातचीत होनी चाहिए? इसकी जो कला है उस पर किसको नज़र रखनी चाहिए? इस क्या सब कुछ कार्यपालिका कर सकती है? क्या ये उचित है? क्या संवैधानिक है? क्या ये नीतिपरक है? ये कैसे होना चाहिए? तो पहली बात थी। जो दिखता है वो अपने आप में उसको देखें तो जो पहले जो हमारा अब तक सारनाथ वाला जो राष्ट्र चिन्ह रहा है अशोक स्तंभ का, उसमें एक शालीनता है, उसमें कला है, उसमें बहुत महीन काम है। वो 6 फुट का भले रहा हो, इतना वाला 20 फुट का है, लेकिन उसको चुना गया था इसलिए कि उसमें एक इतिहास का गौरव है, वो सब कुछ है। अब वो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके कुछ नियम होते हैं, उसकी कोई कानून होते हैं। कानून कहते हैं कि उसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तमाम तरह की उसको संवैधानिक उसको अधिकार नहीं, उसकी सुरक्षा की गई है संविधान के साथ साथ। अब अगर आपके पास 303 सीटें हैं तो आप बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुमत है और विपक्ष बहुत कमज़ोर है। तो अब ऐसा किया गया है कि एक ऐसा स्तंभ चिन्ह बना गया जो कि राष्ट्र हमारी नई संसद की गुंबद के ऊपर रखा गया है, वो सोमवार को रखा गया। उसको देखें तो लगता है कि जो एक शालीनता होती है वो ख़त्म हो गई। लगता है कि हमारे जो तक के जो मूल्य थे वो सब खत्म हो गए। लगता है कि जो शांति की बात थी उसकी जगह हमें ऐसा कोई शेर चाहिए, ऐसा चिन्ह चाहिए जिसमें शांति की जगह कहीं गुर्राने की बात हो, कहीं बर्बरता हो, कहीं भय जताने की बात हो। ये सब दिखता है। जो उसमें जो पुराने अशोक स्तंभ में जो एक उसको देखिए तो आपको लगता था कि एक दृष्टि दिखती थी आपको। मैं गया हूँ सारनाथ, देखा है उसे, छोटा है, 6 फुट हमारी कद का है, लेकिन उसको देख के लगता है कि उसमें विचार है। जो अब लगा है उसमें ना अनुपात है। किसी मंत्री ने कहा कि आप उसको अनुपात की तरफ देखिए, पुराना 6 का 20 का है। 6 और 20 में भी ऐसा नहीं होता कि वो एकाएक दिखने लगे। जैसा ये जो लगता है, जैसे मैं गया था वो अम्बी वैली, सुब्रत राय सहारा की जो एक उसने शहर बनाने की कोशिश की थी, उसकी अम्बी वैली, वहाँ जाते ही ऐसे शेर दिखते हैं। उनको देख के जो है आपको अच्छा नहीं लगता, उनको देख लगता है कि ऐसे शेर क्यों हैं, शेर कैसे होते हैं। शेर की जो हमारी जो तस्वीरें हैं उनमें हम दिखाते हैं वो किस तरह से विश्वास के साथ चलता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ लगता है कि वो खूंखार शेर है, वो किसी पे हमला करना चाहता है, आक्रामक होना चाहता है। तो जैसे लगता है कि जो एक इतिहास का जो हमारा गौरव जो हम महसूस करते थे उसको छोड़ के हम एक ऐसे दुनिया में जा रहे हैं जहाँ कुशलता का, समझ का, शांति का, जो हमारे बड़े मूल्य रहे उन सब कोई मतलब नहीं है। कुछ ये अगर आप देखें कला की दृष्टि से तो ये फेल हो जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि लगता है जो आर्टिस्ट है वो क्वालिफाइड नहीं था ये काम करने के लिए। जब हम पहले कोई भी काम करते हैं उसमें कोशिश करते हैं जो हमारा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करे उनको रखा जाए। और ये अगर आप आम भाषा इस्तेमाल करें, कुछ लगता है किसी ने जो किसी को काम दे दिया गया, उसने अपने हिसाब से कुछ फुहड़ता से बना दिया कुछ। इसमें एक राष्ट्रीय चिन्ह की जगह की जो उसका जो एक सर्वोत्तम, सर्वसुंदर, सब कुछ जो हमारे मूल्यों को जो प्रतिष्ठित करे, ऐसा उसमें कुछ दिखा नहीं। तो उसका उद्घाटन भी हुआ वो हिंदू प्रार्थना के साथ हुआ। संविधान ऐसा नहीं कहता। नेहरू को लोग मानना शुरू कर चुके हैं आज की तारीख में, जो भाजपा के समर्थक हैं, कि नेहरू पश्चिमवादी थे, उनमें अंग्रेजियत थी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई वो तो चूड़ीदार और शेरवानी पहनते थे, बंडी पहनते थे, उस पर कहाँ अंग्रेजियत आ गई? उन कभी भी यहाँ गांधी टोपी लगाते थे, तो उनमें तो मुझे कोई अंग्रेजियत दिखी नहीं। अंग्रेज़ी शिक्षा का ज्ञान, बाकी दुनिया का ज्ञान, उससे हमें अंग्रेजियत नहीं आती।
ज्ञान रखना अंग्रेजियत नहीं है। अगर आप ये कहें कि हम सिर्फ अपने बच्चों को विदेश नहीं भेजेंगे, सिर्फ यहीं शिक्षा देंगे, यहीं वैदिक शिक्षा देंगे, वो सिखाएंगे 5,000 साल पहले होता था जब हम बहुत महान थे, तो ये देश कैसा बनेगा? तो अब जो ये लगता है कि सभ्यता की लड़ाई हो गई है, सब कुछ हिंदू मुसलमान पे टिक गया है, सब कुछ एक नेता और बाकी देश, एक नेता सर्वोपरि है। मुझे बताया गया है कि अगर हमारा नेता कहता है, कुछ भी कहता है, सोच समझ के क्या होगा, तो हम उसका पूरी तरह पालन करते हैं। आज की जो स्थिति है सरकार में भारतीय जनता पार्टी की, वैसी है कि जो नेता ने कह दिया उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में किसी ने पोस्टर लगाया, उसने सवाल किए, 5 लोग गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि आप नेता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा नहीं कर सकते, आप कोई सवाल ही नहीं कर सकते। वो कैसी डेमोक्रेसी रहेगी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि सबको सवाल करने का अधिकार है। अब ये राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें उसको भी बदल के सवाल करने की मनाही हो गई है। खैर, तो अब लोग कहते हैं कि ये जो यात्रा है, हमारे एम्ब्लेम की जो यात्रा है, राष्ट्र चिन्ह की भी जो यात्रा है, लगता है गांधी से गोडसे तक की है। जो हमारा पुराना राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ का, उसमें शालीनता है, उसमें गांधी जैसी उसमें शांति की बात है, और नए वाले में जैसे कि गुर्राने की बात है या समझिए कि आपको डर लगाने की बात है। तो इस सब को लेकर के अब कैसे इसको हम कैसे देखें? क्या हम अलग तरह के भारत बनना चाहते हैं? क्या हमारी जो समझ अपने देश की बदल गई है? अगर आप जो सोशल मीडिया में बातचीत हो रही है उसमें देखें तो उसमें लगता है कि पहली बात तो किसी ने शुरू किया कि ये शेर है, ये भेड़ नहीं है। अरे भाई, हमारा जो शोक स्तंभ है, क्या उसका शेर भेड़ लगता है आपको? तो जो सारी की सारी बातचीत हो रही है, जो भाजपा के लोग जिस तरह आक्रमण कर रहे हैं कोई सवाल उठाने वालों के ऊपर, उसमें लगता है कि हम कहाँ चले गए हैं, हम कहाँ आ गए हैं। उसमें कहीं भी समझ और सभ्यता नहीं दिखती। उसमें सिर्फ ये कि किस तरह से जो सवाल उठाते हैं उनको नीचा दिखाया जाए। जब प्रश्न उत्तर होते हैं उसमें नीचा दिखाने वाले की बात कम होती है, किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है, हमें बात समझने की कोशिश करनी पड़ती है। और अगर हर चीज़ को हम आक्रमण की तरह देखेंगे तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे? ये सवाल उठाना आक्रमण नहीं होता, सवाल उठाना समझने की बात होती है। कायदे से अगर जिन्हें बदलना था तो उसके बारे में लोगों से बात करनी चाहिए थी। कोई नई डिज़ाइन आई तो उसको समझना चाहिए था, विपक्ष को साथ लेके चलना चाहिए था, पूरे संसद में इस पर बातचीत होनी चाहिए थी। मैंने आपसे कल जिक्र किया था कभी कि जो डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी के नंबर पे हमारा नंबर बहुत नीचे आ गया है। हम सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी रह गए हैं, जहाँ चुनाव तो होते हैं उसमें भी हमारा नंबर 180 देशों में 100वां आता है। यानी कि 99 देशों में चुनाव की प्रक्रिया हमसे ज़्यादा पारदर्शी है। वहाँ चुनाव ऐसे होते हैं कि लोगों का उस पर ज़्यादा विश्वास है, और हमारे चुनाव ऐसे हैं कि हमेशा उस पर सवाल खड़े रहते हैं। अब अमेरिका के चुनाव को देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव को, उसमें ट्रंप के पास ये प्रतिभा थी कि वो कहाँ 80 के मुकाबले 77 मिलियन, यानी कि 8 करोड़ के मुकाबले उसको मिले 7.5 करोड़, 50 लाख उसको कम मिले। फिर भी उसने कहा कि हमारा चुनाव चुरा लिया उन लोगों ने, हमारे नंबर ज़्यादा थे, ज़्यादा होने चाहिए थे। कितनी भी कोशिश उसने की, सब झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके 1/3 देश के लोग मानते हैं इस बात को। तो यानी कि वहाँ पर जितनी उसकी रैंडम सैंपल वगैरह की गई, अगर कहीं गलती हुई होगी 2-3 वोटों की होती है 15-20 करोड़ में, 4 वोटों की, 5 वोटों की। वो इसलिए कि कोई देने के आसपास उसका देहांत हो गया, किसी ने गलती से कुछ कर दिया, तो वो भी 15 करोड़ में 4-5 वोट ऐसे निकले। मान लीजिए अगर 100 भी निकले, उनका क्या मतलब है? उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रंप ने कोशिश की कि बताने की कि ये चुनाव गलत था, या वो जीत गया था, उसको हटा दिया गया, उसको चुरा लिया गया। तो यानी एक नेता में इतनी क्षमता होती है कि वो सच को झूठ कह दे, बतला दे, और लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। ये नेता की शक्ति है। तो हमारे नेताओं में ये शक्ति का एहसास होना चाहिए कि उनके झूठ कहने से लोग उसको सच मान लेते हैं। वो सच को झूठ कहे तो लोग कहते हैं झूठ है,
वो झूठ को सच कहें तो लोग कहते हैं सच है। तो मैंने जो इतनी बातें होती हैं हमारे जो सत्ता में लोग हैं उनसे, वो यही कहते हैं कि देखिए ये बात जो है लड़ाई सभ्यता की है। नेहरू जो थे अंग्रेज़वादी थे, उनका जो परिवार है वो परिवार उसने देश को एक गलत रास्ते पर डाल दिया। हमको किसको याद है कौन लीलादित्य कौन था? आपने सिखाया नहीं। अब समझो आप कि लीलादित्य का हमारी परंपरा में जो हम बन गए हैं उसमें उसका क्या महत्व है, और अगर आप महत्व जान भी लोगे कोई रहा होगा। हम तो विक्रमादित्य को जानते हैं, अशोक को जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं। हम ऐसा क्या है जो नहीं जानते अपने समाज के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है? बहुत छोटे छोटे लोग हो सकते हैं। अब कोई कह दे कि जो हमारे अध्यापक जो थे उनको आप क्यों नहीं जानते? हमारे अध्यापक काफ़ी नामी गिरामी लोग थे, लेकिन देश उनको क्यों नहीं जानता? देश ने उसको क्यों भारत रत्न क्यों नहीं दिया? तो ये तो कोई प्रश्न नहीं हुआ। यानी कि जो हम 5000 वर्षों का जो इतिहास लिखते हैं, इतिहास मेमोरी से लिखा गया, हम अब तक पहुंचा। ये इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखा नहीं था, देश का इतिहास हमने ही लिखा था। हमारे पास तमाम तरह के लोग थे, तमाम विचारधाराएँ थीं, तमाम विद्वान थे, सब ने जो लिखा वो हम पढ़ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने जो लिखा वो सिर्फ अंग्रेज़ों वाली बात थी, सिर्फ अंग्रेज़ी समय का जो विवरण किया गया उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन जो भारत की चर्चा हुई है उसमें अंग्रेज़ कहाँ से आ गए? तो आप कहते हैं अगर इतिहासकार सारे अंग्रेज़ थे तो आपके इतिहासकार क्यों नहीं थे? आपने क्यों नहीं तब सीखा? और अब आप झूठ को सच बनाना चाहते हैं, जो आपके मन में विश्वास है उसको करना चाहते हैं। तो अब जो एक अशोक स्तंभ जो है ये तो बहुत ही साफ है हमारे सामने। वो तो अंग्रेज़ों ने बनाया नहीं था भाई। अशोक स्तंभ जो है वो तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है बहुत अरसे से, हम देख रहे हैं। क्या उसको अंग्रेज़ों ने बनाया था? नहीं बनाया था। तो फिर कहाँ परेशानी हो रही है आपको? लेकिन जो बना है वो फूहड़ है, उसमें कला नहीं है। वो दिखता है कि जैसे कि वो गुर्राने की कोशिश कर रहा है, उसमें किसी तरह की शांति की बात नहीं है। यानी कि जो देश का चित्रण कर सके ऐसा राष्ट्रीय चिन्ह जो होना चाहिए वो दिखता नहीं है हमें। जो भी दिखाया गया है वो ऐसा नहीं है। सिर्फ बड़ा कर देने से अनुपात तो बदलते नहीं हैं। तो अगर जो एक कुशल अगर वो शिल्पकार होता तो उसकी जो नाप है 6 फुट से 20 फुट करने में कैसे आकार कितना बड़ा होगा, लेकिन अनुपात वही रहेगा, जो भाव वही रहेगा। यहाँ तो भाव बदल दिया आपने, अनुपात बदल दिया आपने। वो लगता है जो पुराना वाला लगता है एक शालीन समझदार देश का है। ये लगता है जैसे कि कोई ऐसा देश जहाँ समझ की कमी है, जो ज़्यादा दावा करता है, जो दावे ज़्यादा करता है, काम कम करता है, और जो लोगों को दिखाना चाहता है कि हम कितने ताकतवर हैं जबकि उसके पास कोई ताकत नहीं है। हमारी ताकत इतनी है, हमेशा याद रखना चाहिए। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति हिंदुस्तानी है, लेकिन भारत की जो दुनिया में जो राष्ट्रीय जो दुनिया का उत्पादन है, जीडीपी दुनिया का है, उससे भारत का प्रतिशत तो 3-4% है। जो 5 करोड़ भारतीय यहाँ से बाहर रहते हैं वो उतना कमाते हैं जितना 140 करोड़ भारतीय भारत के अंदर रह कमाते हैं। तो ताकत तो उसमें है कि हम कितना कमा सकते हैं। हमें इतनी क्षमता है कि हम इस देश को $50 ट्रिलियन आमदनी वाला देश 2050 तक बना दें। ये हमें क्षमता है। लेकिन जो हो रहा है 2014 में हमारा देश $2.5 ट्रिलियन का था और अभी भी 2-2.25 के आसपास है। और अगर रुपए में गिनेंगे तो रुपया जब 60 रुपये का डॉलर से 80 रुपये का हो गया है, तो रुपए में गिनेंगे तो डॉलर में तो महत्व ऐसे भी कम हो जाएगा। तो आज जो है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री की जो आकांक्षा थी कि रुपया न गिरे, जितना 8 साल में गिरा है उतना कभी नहीं गिरा था। ये ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हमारे वित्त मंत्री ने कैसे होने दिया? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें थी। क्या थी? एक तो डीमोनेटाइजेशन, यानी कि पुराने नोट ख़त्म कर दो, दूसरा जीएसटी, तीसरा कुछ पेंडेमिक। लेकिन इन सब से राष्ट्रीय चिन्ह पे क्यों असर पड़ेगा? राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है वो तो सदियों से चला आ रहा है, 2500 साल पुराना है और बहुत सुंदर है। उसकी अगर हमें कल्पना करनी थी, अब कौन सरकार आएगी उसको फिर कौन ठीक करेगा, वो एक बहुत बहुत बड़ा काम है।
लेकिन आज की तारीख में जो भी हो रहा है वो यही दिखता है, जो राष्ट्रीय चिन्ह वही दिखा रहा है, जैसे सब काम हो रहे हैं ऐसे राष्ट्रीय चिन्ह बना है। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ, अगली पायदान तक। नमस्कार।